always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स, जो है आपका चैप्टर नंबर 4। इसकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और साथ ही में हमने इंट्रोडक्शन भी देख चुका है और अच्छे से समझ लिया है जो हमें एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। जो नीचे आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, आपको इनको सॉल्व करना है, एक तरीके से कह लीजिए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये आपको गिवन है। एक तरीके से आपको अगर आप देखते हो तो ये जो आपको वैल्यू गिवन है इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो हमारा रेक्टेंगुलर एरे होता है हम उसको इस तरीके से बंद करते हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर हम इस तरीके से हमारी वैल्यूज को बंद करते हैं, यानी कि हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। और मैंने आपको बताया था जो डिटर्मिनेंट होते हैं आप उनको किस किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आप उसको एक छोटा ट्रायंगल बना के डिनोट कर सकते हैं। आप इस तरीके से, अगर आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, DET यानी कि डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो तो जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको मेंशन करके नहीं गिवन कि आपका मैट्रिक्स ए है। इस समय पे हम लोगों को ज्यादा ये प्रेफरेंस दी गई है कि हम लोग क्या करें, ट्रायंगल को यूज करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के सैंबल के रूप में छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ऑर्डर है ये क्या है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 क्या है, रो है, और आपके पास 3 क्या है, यहाँ पे कॉलम है, यानी कि 3 इंटू में 3 क्या है, इसका ऑर्डर है। और मैंने आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन के समय कि डिटर्मिनेंट आप उसी का फाइंड कर सकते हैं जिसका क्या हो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, दोनों 3 है, यानी कि ऑर्डर क्या है, 3 है। इसका मतलब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात हमारी कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से करें, तो मैंने आपको बताया था आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा कॉलम है, कौन सी ऐसी रो है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीरो प्रेजेंट है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे लिए आंसर निकालना इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो आपकी रो नंबर 2 है उसके अंदर 2 जीरो प्रेजेंट है। ये जो आपकी रो नंबर 2 है यहाँ पे क्या है, आपके 2 जीरो प्रेजेंट है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R2। तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग along R2। जो हमारी सेकेंड रो है इसके अंदर 2 जीरो प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको सॉल्व करेंगे। जिसके अंदर ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, चाहे वो कोई कॉलम हो चाहे वो कोई रो हो, उसके अलावा हमें एक्सपेंड करना होता है। तो R2 के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास जीरो प्रेजेंट है, तो हम इससे करेंगे। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है R2 के एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये क्या है, R2 के, यानी कि अपने सेकेंड रो के हैं। तो आपको क्या करना है, देखो पहला वाला क्या एलिमेंट है, 0 है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ लिखती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको 0 लिखना है। अब करना क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला यहाँ पे सिंबल लगा देना है डिटर्मिनेंट के लिए। अब ये जो आपका 0 आपने लिखा है इसके आगे देखो प्लस है ना। अब करना क्या है कि ये जो 0 जिस भी कॉलम के अंदर है और जिस भी रो के अंदर, उसको कर दो कैंसिल। ठीक है, इसको कैंसिल कर दोगे आपके पास क्या बचेगा, -1 -2, और यहाँ पे क्या बचेगा, -5 और 0। ठीक है, बात समझ में आई। हमने क्या किया, अगर आप यहाँ पे R2 से कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इन तीनों को एक एक बार लिखना है और उसके बाद क्या करना है, अगर 0 लिया सबसे पहला, R2 का एलिमेंट क्या है, 0 है। उसके बाद जो 0 है वो कौन सी रो के अंदर और कौन से कॉलम के अंदर, उनको कैंसिल कर देना। बचे हुए जो है उनको 2 इंटू 2 ऑर्डर की तरह यहाँ पे लिख दिया डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर। अब यहाँ पे था प्लस, मैंने आपको बताया था प्लस का उल्टा होता है नेगेटिव, तो यहाँ लगा देंगे नेगेटिव। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे 0 लगा दिया, उसके बाद यहाँ लगाएंगे डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है क्या करना है, ये जिस कॉलम के अंदर, ये जिस रो के अंदर, उनको कैंसिल कर देना। अब ये जो आपके पास एलिमेंट्स बचे हैं इनको यहाँ पे लिख देंगे हम डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 3 और 0। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है, तो इधर आएगा प्लस। अब कौन सा एलिमेंट बचा, -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब -1 जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर, उनको कर दो कैंसिल। अब ये जो बचे हुए इनको यहाँ लिख देंगे, यानी कि 3 -1 3 और -5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको सॉल्व कर दो और आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे चाहे कुछ भी वैल्यू आए, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद ये जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि जीरो, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि माइनस जीरो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये क्या है प्लस और माइनस यानी कि -1। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 2 × 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होता है उसको हमने डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं उसका वो मैंने आपको सिखाया था। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा एक तरीका है कि यहाँ पे लगा दो एक x या फिर कह लो एक क्रॉस का सिंबल, और एरोज इस साइड लगा देनी है। तो सबसे पहले क्या है 3 है, तो 3 किसके पास जा रहा है -5 के, यानी कि 3 × में -5। अब ये जो ऊपर से नीचे जा रहा था तब प्लस किया हमने यहाँ पे, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हम माइनस करेंगे, और वो क्या रहा है 3 से 1 के पास जा रहा है यानी कि 3 × में -1। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने लिख दी है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है और जो आंसर आएगा वो आपका डिटरमिनेंट होगा। तो 0 माइनस में 0 यानी कि 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा -1, और ये +3 माइनस में यहाँ पे 5 है यानी कि -15, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में यानी कि ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 3। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब ये हो जाएगा -1 × में 3 माइनस में आपके पास 15 हो जाएगा -12, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में आपके पास जो 12 है वो आपका डिटरमिनेंट आ गया, यानी कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 12। ये आपका आंसर आ गया, जो गिवन हमारे पास डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना था वो हमारे पास आंसर आया 12। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ हमारा सेकंड पार्ट क्या है, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। तो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे इस तरीके से आपको गिवन है, एलिमेंट्स हैं 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑर्डर क्या है 3 × 3 है, क्योंकि कॉलम जो हमारे पास है वो 3 है और रो भी हमारे पास 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये हमारा ऑर्डर है, और ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या होता है हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम ऑर्डर यहाँ पे पता करने के बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। अब मैं सीधा करके बताती हूँ, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कोई भी ऐसी रो या ऐसा कॉलम प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर 0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप चाहे किसी रो से कर लो किसी कॉलम से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ही हमारी जो रो है उससे कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग along R1। तो ये देखो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये अनिवार्य है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी नेसेसरी टर्म। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है जब आपका जो मैट्रिक्स है वो 3 × 3 ऑर्डर का है। जब आपका मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का होगा तब आपको मेंशन करना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुन लो कि जब मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का है, जब उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तब ये मैंशन करना ज़रूरी है कि कौन से कॉलम या कौन सी रो से एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो करते हैं, तो R1 का सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू। अब बचे हुए एलिमेंट्स देखो इस तरीके से, ये बचे यानी कि 1 -2 3 और 1। अब ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -4 है। अब -4 एलिमेंट है, इसकी ये वाली कॉलम कैंसिल कर देंगे और ये वाली रो, तो ये बचे हमारे पास 4 यानी कि 1 2 -2 और 1। अब ये माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे एलिमेंट है 5, तो ये जो 5 है जिस कॉलम के अंदर और जिस रो के अंदर, उसको कैंसिल करने के बाद 1 1 2 और 3 बचे। इसको सॉल्व कर दो और आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं सॉल्व। अब ये हो जाएगा 3 × में, ये हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1। अब माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3 × में -2। अब तो आने लग गए होंगे आपको, है ना, माइनस माइनस प्लस में 4। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2 × में -2। अब ये हो जाएगा प्लस में 5, ये हो जाएगा 1 × 3 यानी कि 3, ये हो जाएगा 2 × में 1 यानी कि -2, है ना, यहाँ पे माइनस लगता है साइन। तो ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 × में माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में 6, यहाँ पे आएगा प्लस में 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 और ये 1 यानी कि 1 प्लस में 4 प्लस में 5 3 -2 हो जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 × में 6 + 1 7 प्लस में 4 × में 5 और प्लस में 5, ये वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 7 21 प्लस में ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा प्लस में 5। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास 20 20 40 और ये हो जाएगा 46, यानी कि आपके पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 46 आएगी। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, 46 आ गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पेज पे थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का।
यहाँ पर अब मैंने नेक्स्ट पेज पे थर्ड पार्ट लिख दिया है। ये आपको गिवन यहाँ पे जो वैल्यू है इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे भी कोई भी ऐसी रो या फिर ऐसा कॉलम प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर ज़्यादा क्यों हो, जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादा जीरो प्रेजेंट हो। जितने भी रो हैं, जितने भी कॉलम है, सबके अंदर वन ही जो जीरो है वो प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑर्डर 3x3 है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, तो हम इसका जो डिटरमिनेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग। हम कर लेते हैं R1 से सॉल्व। तो R1 से सॉल्व करने के बाद पहला एलिमेंट हमारे पास 0 है, 0 इंटू में ये कैंसिल यानी कि 0, 3 -3 और 0 बचेगा। अब प्लस के बाद -1 आ जाएगा और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि -1 -2 -3 और 0 बचेगा। यहाँ पे प्लस में 2 इंटू में ये हमारी जो कॉलम है वो कैंसिल, ये रो कैंसिल यानी कि -1 -2 0 और 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 0 इंटू में दिस करोगे 0 आएगा यानी कि 0 माइनस में 1 आएगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी -1 इंटू में 0 यानी कि 0 माइनस ऑफ ये हो जाएगा -2 इंटू में -3। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस में 2 और यहाँ पे आपके पास आएगा -1 इंटू में 3 माइनस में -2 इंटू में 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 माइनस में आपके पास वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 2 इंटू 3 यानी कि 6 और प्लस माइनस यानी कि -6। अब प्लस में 2 यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0 यानी कि माइनस में 0। इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास डेल्टा की वैल्यू आएगी, 0 माइनस करोगे यही आएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 और ये हो जाएगा -3 इंटू में 2 यानी आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा -6 यानी कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। आपके पास यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट था। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख लिया है। हाँ, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑर्डर क्या है, 3x3 है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो जो फर्स्ट हमारा जो रो है उसके अंदर कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं है। थर्ड रो और हमारा सेकंड रो है, इनके अंदर एक एक जीरो प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, अब की बार फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कॉलम से सॉल्व नहीं किया ना। इसका आंसर देखते हैं। अब हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम नंबर 1। ठीक है, कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो अब की बार ये वाले एलिमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला एलिमेंट है कॉलम नंबर 1 का 2। अब करना है क्या है कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल कर देना है, तो ये बचेगा यानी कि 2 -5 -1 और 0। यहाँ पे प्लस के बाद माइनस और यहाँ पे क्या है 0 है। अब की बार ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल करोगे तो बचेगा -1 -2 -5 और 0। अब यहाँ पे आएगा प्लस, अब यहाँ पे एलिमेंट है 3। अब की बार ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल कर दो, ये 4 बचेंगे यानी कि -1 -2 2 और -1। इसको सॉल्व कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये डेल्टा के इक्वल चल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में, ये हो जाएगा 2 इंटू 0, मैं लिख के दिखा देती हूँ, माइनस ऑफ -5 इंटू में -1। यहाँ पे आएगा -0 और यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर भी लिख के दिखा देती हूँ, -1 इंटू में 0 माइनस ऑफ -5 इंटू में -2। यहाँ पे आएगा +3, हो जाएगा -1 इंटू में -1, ये भी लिख देते हैं हम, बाद में इसको और एक्सपेंड करेंगे। ये हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा +2 इंटू में -2। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद, यहाँ पे -2 है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको थोड़ा और इस तरफ लिखते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू 0 यानी कि 0। ये हो जाएगा देखो माइनस ऑफ -5 इंटू में -1 यानी कि प्लस में 5। यहाँ पे वैल्यू आएगी -0 इंटू में, ये हो जाएगा -1 इंटू में 0, ये 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 और प्लस इंटू में माइनस यानी कि -10। यहाँ पे आएगा +3, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस में 1। यहाँ पे आएगा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, -2 था, तो 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू में 0 -5 यानी कि -5 और ये हो जाएगा -0 इंटू दिस यानी कि -0। ये हो जाएगा +3 इंटू में 5। अब वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू में -5 हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -0, ये हो जाएगा प्लस में 15 यानी वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस में 10 आएगी यानी कि 5 आएगी। देयरफॉर हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है नेक्स्ट पेज पे। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड मॉड ऑफ A यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A। तो आप देख सकते हो ये जो A मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर 3 तो रो है और 3 के हमारे पास कॉलम है। आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है इनके अंदर भी हमने 3 into 3 ऑर्डर के देखे थे किस तरीके से फाइंड करना है। सिमिलरली इसको भी हम फाइंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि मैं यहाँ सीधा लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको मॉड ऑफ A फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग
अलोंग किसी भी चाहे रो से कर लो या कॉलम से कर लो, यहाँ पे ज़्यादा जीरो किसी में प्रेजेंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है, तो R1 से एक्सपेंड करेंगे यानी कि इन पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका क्या है, 1 है। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल कर दो, ये बचेंगे यानी कि 1, 4, -3 और -9, प्लस के बाद आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अब की 5, -3 और -9 यहाँ पे बच गए हैं। अब माइनस के बाद आएगा प्लस में और यहाँ पे आएगा -2। अब क्या करना है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल यानी कि ये 4 बचेंगे, तो 2, 1, 5 और 4 इसको सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आपको मेंशन करके गिवन था कि ये भाई हमारा मैट्रिक्स ए है, अब आपको मॉड ऑफ ए फाइंड करना है। अगर हमें ये ए नहीं गिवन होता तब हम क्या करते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल होता है ना इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आप या तो ये यूज कर लो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिस समय हमें ए प्रोवाइडेड होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 1 इंटू में, ये हो जाएगा 1 इंटू में -9, माइनस ऑफ 4 इंटू में -3, अभी हो जाएगा -1, यहाँ पे इंटू में आएगा 2 इंटू में -9, माइनस ऑफ 5 इंटू में -3। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 2 इंटू में 4, माइनस में 5 इंटू में 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 इंटू में, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ आएगा -1 इंटू में, हो जाएगा -18, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 15। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी -2 इंटू में 8 माइनस में 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू में, देखो अब 12 माइनस में 9 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ -1, यहाँ पे 15 माइनस में 18 यानी कि -3, यहाँ पे आएगी -2 इंटू में 8 माइनस 5 यानी कि 3, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है, मॉड ऑफ ए के। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 3, ये हो जाएगा माइनस और 2 इंटू में 3 यानी कि 6। अब वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 3 6 और -6 यानी कि 0। देयरफॉर डेल्टा ऑफ हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई, इसका मतलब 0 आई, यानी कि हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है कि जो नीचे पार्ट गिवन है इनके अंदर ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अगर आपको ये इस तरीके से दो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज इक्वल गिवन है, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन रहते तो हम करते क्या है कि सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स हमें इस तरीके के सिंबल के अंदर इक्वल दिए रहेंगे और यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स वाली इक्वालिटी होती है वो नहीं लगेगी। जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू आएगी वो दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको इक्वल करके यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पेपर में काफी बच्चे गलती करते हैं, प्लीज मत करना, ठीक है। ध्यान से समझना कि सबसे पहली बात तो यहाँ मैट्रिक्स के जो सिंबल होते हैं वो दिए ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें मैट्रिक्स की इक्वालिटी नहीं लगानी है। और दूसरी बात यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। अब फिर हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि सबसे पहले दोनों साइड हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना 2 × 2 ऑर्डर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 और ये हो जाएगा माइनस में 5 × 4 यानी कि माइनस में 20 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x इंटू में x यानी कि 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 × 4 यानी कि माइनस में 24। आगे बात समझ में, ये करना है हमें करना है क्या है कि दोनों साइड लगा देना है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, यानी कि जो हमने सीखा था 2 × 2 ऑर्डर हो या 3 × 3 ऑर्डर हो, और उसके बाद जो दोनों साइड LHS और RHS जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है उनको करना है हमें इक्वल। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस में 20 यानी कि -18 इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर, ये है -24। अब हम करेंगे जो -24 है इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 24 माइनस में 18, ठीक है। अब आपके ये जो वैल्यू आई है अब करना क्या है कि इनको माइनस कर देना है, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 24 माइनस में 18 यानी कि 6। अब x स्क्वायर को इस साइड रखते हैं, ये हो जाएगा 6 डिवाइड में 2 यानी कि 3। अब ये जो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आया, ये जो स्क्वायर है जब इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट बन जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, ठीक है। ये आपका पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं, उसके अंदर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगी 2 × 5 यानी कि 10 माइनस ऑफ 4 × 3 यानी कि -12।
इज इक्वल्स टू x इंटू में 5 यानी कि 5x, ये हो जाएगा आपके पास 2x इंटू में 3 यानी कि माइनस ऑफ 6x, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस में 12 हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5x माइनस में 6x, कितना हो जाएगा -x, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, इसलिए हमारे पास x की यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर हमें यहाँ पे टिक द करेक्ट है, यानी कि इनमें से एक चूज करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये दोनों की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल रहेगी, तब x की यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, ये तो हमें सॉल्व करने से ही पता चलेगा, है ना। जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 7 किया, वैसे इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर देंगे। इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है क्या करो, यहाँ पे निकालो इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, अब x, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करके लिख दिया, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 18 इंटू 2 यानी कि 36। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 और 18 इंटू में 2 हो जाएगा 36, वो भी माइनस का, ये कैंसिल हो गया 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस में 36 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये जो माइनस 36 है इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 36, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 हो गया। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36, और जो 36 होता है वो 6 का क्या होता है, रूट होता है, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 4.1 जो हमारी डिटरमिनेंट चैप्टर थी पूरी कंप्लीट कर दी है। आई होप आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।